साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, उस बात को पाकिस्तान की मीडिया ने तुरंत लपक लिया और अब पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी, गौरव गोगोई के भाषण जो है वो वायरल हो रहे हैं। गौरव गोगोई का वीडियो चल रहा है, देखिए। राहुल गांधी, उनके सांसद, एक बार फिर पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहा है। पाकिस्तान तो खुश होगा ही। जिस तरह से इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है, उससे तो मैसेज सही नहीं जा रहा है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर की बात करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान को करारा मैसेज जाए, सेना के शौर्य पर सभी दल एक साथ हो। लेकिन आज जब रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य की बात कही तो विपक्ष ने मेज थपथपाना तो दूर, उनकी अपील का कोई लोड तक नहीं लिया। देखिए, लोकसभा में रक्षा मंत्री को बोलना पड़ रहा है कि कम से कम सेना के शौर्य के लिए मेज थपथपा दीजिए, उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो मेज नहीं थपथपाए। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के भाई गजब ही है। आपको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद, नरेंद्र मोदी का विरोध जो है अब इन लोगों के लिए पर्सनल दुश्मनी टाइप का बन गया, सब दिख रहा है लोगों को। लेकिन सेना के शौर्य के लिए मेज नहीं थपथपा सकते थे। रक्षा मंत्री के बोले बिना यह तो होना चाहिए था, लेकिन उनके कहने पे भी राहुल गांधी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे घर में सोफे पे बैठे। एक दो लोग पीछे जो है वो थोड़ा सा थपथपाए, लेकिन राहुल गांधी का हाथ नहीं हिला। कम से कम जो फुटेज आया उसमें तो नहीं दिख रहा है। पीछे से आवाज किसी की जरूर आई कि अरे भाई कम से कम ताली तो बजा दो। विपक्ष ये सब करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, पूरा पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे मार देता है। क्योंकि जब बात सेना की आती है, जब बात देश के सम्मान की आती है, जब बात देश के पराक्रम की आती है, तो पूरा देश यूनाइटेड होता है। इन लोगों को इतना बेसिक समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो देश को पसंद नहीं आ रहा है। यहां अलग ही एजेंडा चला रहे हैं ये लोग। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने एजेंडे को धुआं धुआं किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तो कभी नहीं पूछा कि 62 के युद्ध में कितने टैंक्स का नुकसान हुआ, 71 के युद्ध में कितने जहाज गिरे। जयशंकर ने कहा कि जो लोग पूछ रहे हैं कि लड़ाई रोकी क्यों, सीज फायर क्यों किया, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कोई एक्शन ना लेना ही सबसे बड़ा एक्शन है। सुनिए एक बार विदेश मंत्री को। We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who after 26/11 felt that the best action was inaction. 26/11 के बाद एक्शन न लेना ही बड़ा एक्शन था जिन लोगों के लिए। वो आज पूछ रहे हैं कि अंदर जाके क्यों नहीं मारा, इतना दूर से क्यों मारा, ऐसे क्यों मारा, वैसे क्यों मारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यूपीए सरकार में एनएसए रहे शिवशंकर मेनन की एक किताब चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया। इस किताब में तब के एनएसए शिवशंकर मेनन ने मुंबई अटैक के बाद की डिप्लोमेसी के बारे में लिखा था कि गंभीर चिंतन और अतीत के परिप्रेक्ष्य में अब मेरा मानना है कि सैन्य जवाबी कार्रवाई न करने और कूटनीतिक, गुप्त और अन्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय उस समय के लिए सही था। यानी जो लोग मुंबई हमले के वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने की जगह कह रहे थे कि जवाबी कार्रवाई न करना उस समय सबसे अच्छा था, वो आज पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना ठोकने के बाद रुक क्यों गए, मारते रहना चाहिए, लड़ाई रोकी क्यों। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करते हुए विपक्ष बार बार पीओके को लेकर भी सवाल कर रहा है कि बिना पीओके के लिए युद्ध क्यों रोक दिया। इस पर भी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अलग था। इस ऑपरेशन को पीओके लेने के मकसद से कभी शुरू नहीं किया गया था। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी कभी बोले थे कि हम पीओके लेने के लिए शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस सफाई पर कांग्रेस कह रही है कि पीओके लेना मकसद क्यों नहीं था।
लोकसभा में राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई की यह भिड़ंत देखिए, फिर आपको बताता हूं कि क्यों मकसद नहीं था या क्या इस पर जवाब मिला। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जो लोग खुद कभी कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाए, पाकिस्तान को मनमानी करने देते रहे, वो आज पीओके लेने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से प्लेन गिरने के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री ने आज इन्हें याद दिलाया कि कोई युद्ध रहा हो, कभी विपक्ष ने ऐसे सवाल नहीं किए कि कितने प्लेन गिरे, कितने टैंक नष्ट हुए, कितनी बंदूकें बर्बाद हुई। लेकिन आज का विपक्ष ऐसा कर रहा है। सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या याद दिलाया। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। लेकिन इस देश के ऑपोजिशन का पूरा ध्यान तो इसी बात पर है कि कितनी पेंसिल टूटी, कितना पेन खोया, ये बताओ। रिजल्ट आ गया, टॉप कर गए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला हिसाब इन लोगों का। लाइटर नोट पर ही लेकिन देश के रक्षा मंत्री को बताना पड़ा कि बॉस, युद्ध होता है, ये सब होगा, कि किसी का विमान कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है ये देखिए ना। राजनाथ सिंह ने 71 के युद्ध का जिक्र किया। तब संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर उस वक्त की इंदिरा सरकार का साथ दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त जनसंघ के सांसद रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का संसद का दिया पुराना भाषण आज विपक्ष के नेताओं को सुनना चाहिए। ऐसा भी विपक्ष होता था बॉस, जिसको सिर्फ यह नहीं गिनना था कि भारत के फाइटर जेट कितने गिरे, तोप कितने नष्ट हुए। वो सरकार का साथ देना भी जानता था। उसकी बातें पाकिस्तान में हेडलाइन नहीं बनती थी। लेकिन आज का विपक्ष तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन भी ले लें तो विपक्ष यही पूछता है कि पहलगाम क्यों नहीं गए, बिहार क्यों चले गए। चुनावी भाषण दे रहे थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की इस बात पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था,
इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए, इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर